बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। जनाब अली, आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू देने के लिए आए हैं तो वो बहुत ही एक कॉमन मसला है जो तकरीबन हर घर में ऑलमोस्ट हर फ़र्द को ही होता है। तो ये आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक टैबलेट है, इसका नाम है आइवरमाइड 6 mg टैबलेट है। ठीक है, तो ये आइवरमेक्टिन टैबलेट्स हैं यूएसपी, और ये किस लिए यूज़ होती हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसके बारे में बहुत देखा होगा। इंटरनेट पे काफ़ी मतलब वीडियोस अपलोडेड हैं इस गोली को लेके कि ये किस लिए यूज़ होती है। तो अगर नहीं है पता तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गोली है ये एंटी लाइस टैबलेट है, एंटी लाइस मेडिसिन है। ये जुओं के ख़ात्मे के लिए ये गोली खाई जाती है। तो मैंने भी बहुत बड़े बड़े कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स थे, मैंने उनके यूट्यूब पे देखी। मैं जुओं को लेके कुछ चीज़ें देख रही थी इंटरनेट पे कि जो सेफ़ भी हो या कोई मेडिसिन हो, क्योंकि दूसरे टोटके कर करके तो इंसान थक जाता है। बच्चों के सर पे जितनी भी सफाई करो, कुछ भी करो, बच्चे खुद साफ़ सुथरे रहें, लेकिन ज़ाहिर है स्कूल गोइंग जितने भी बच्चे होते हैं तो एक से दूसरे सर में जुएँ लग जाती हैं, और ये कॉमन इशू है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान इसमें शर्मिंदगी महसूस करे, लेकिन ये होता है कि ये भी एक तरीके के पैरासाइट्स हैं जो इंसान का खून चूसती हैं जुएँ, और कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। एक दिन साफ़ करो सर, अगले दिन फिर भर जाता है। अल्लाह जाने क्या भी इसका इशू है। तो इस मेरी तरह बहुत सी माएँ बहुत परेशान रहती होंगी, बहुत सी मेरी बहनें परेशान होती होंगी कि इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तो जनाब मैंने देखी यूट्यूब पे ये वीडियो देखी, मैंने कहा चले इसे मंगवा के देख लेते हैं कि वाक़ई ये असर करती है या नहीं करती है ना। तो ये 35 रुपए की एक गोली आती है, ठीक है। तो और खानी भी एक ही गोली चाहिए। ये लोग कहते हैं, इनका कहना है कि आप जो है ये गोली दिन में एक बार खाते हैं। अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप लोग दे रहे हैं तो इस गोली का आधा हिस्सा आप लोग देंगे। ये गोली मैं आपको निकाल के दिखाऊं, ये इतनी सी गोली होती है, इसका भी आधा हिस्सा। तो सोचिए ये कितनी डेंजरस होगी। ठीक है, सोचने की बात है ये वाकई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले तो मैं गई गूगल पे, मैंने इस गोली के बारे में रिसर्च की, पढ़ा कि ये क्या है, क्या इसकी फॉर्मुलेशन है, वह वाकई काम करती है नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज़, जो कोई भी मेडिसिन हम लोग अगर लेते हैं तो सबसे जो पहली बात होती है, हम लोगों को देखना चाहिए कि आप ओरल कोई टैबलेट लेते हैं, इंटरनली कोई मेडिसिन लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसके साइड इफ़ेक्ट देखिए। ऐसे ही किसी के कहने पे आके किसी जगह पर लिखा हुआ है या कोई बता रहा है आपको, आप लोग इस तरह कभी भी ना खुद कोई मेडिसिन लिया करें, ना ही अपने बच्चों को दिया करें। बच्चों को तो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए जब तक आपको उसके बारे में मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल मालूमात ना हो कि भाई आया मैं अपने परेशानी को दूर करने के लिए मैं ये रिस्क ले रही हूँ, ये मैं रिस्क उठा रही हूँ, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे। तो मैंने भी गूगल पे, बात लंबी ना करते हुए मैं लोगों को बताऊँ कि मैं गूगल पे गई, मैंने मुकम्मल इसका जो था पढ़ा इसके बारे में, तो उसमें काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बातें लिखी हुई थी। मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। एक तरफ से मुझे उम्मीद भी जागी थी कि चलो इस परेशानी से जान छूट जाएगी, जिस तरह कुछ यूट्यूबर्स ने बताया था। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ उन्हें, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई अपनी जो है वो इंसान को मालूमात होनी चाहिए। उसकी साइड इफ़ेक्ट मैंने बहुत ज़्यादा देखे, मैं परेशान हो गई। तो मैंने कहा 2-3 बार मैंने उस पेज को पढ़ा, आखिर तक पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। मतलब उसमें फिर मुझे तसल्ली हुई कि हाँ ये टैबलेट जुओं के लिए ही बनाई गई है। उन्होंने रिसर्च की थी, बाहर मुल्क में किसी कंट्री में ये बनाई गई थी। तो उन्होंने टेस्ट किए थे कि कुछ बच्चों के सरों पे जो थी जुएँ इस गोली के खिलाने से ख़त्म हो गई थी, कुछ के सरों में ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये कहते हैं कि भई आप लोग जो है इसको खाली पेट लिया करें, क्योंकि अगर आप इसको खाली पेट नहीं लेंगे तो हो सकता है अगर आप ने कुछ खाया हुआ है या आप लोग दिन के किसी भी टाइम आप इस गोली को लेते हैं तो क्या पता किसी किसी इंसान को मैदे का मसला होता है, किसी को लिवर का इशू होता है, तो क्या पता किसी खाने पीने की चीज़ के साथ इसका जब मैच होता है तो उससे कोई बिगाड़ पैदा हो सकता है। यानी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या उसके कांटेक्ट में आके, दो चीज़ों के कांटेक्ट में आके इस गोली का असर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने भी कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो ये तो तय हुआ कि भाई ये जुओं के लिए ही बनाई गई है। मैंने दिल बड़ा किया और अपनी दोनों बेटियों को जो है मैंने दिया। अपनी बड़ी बेटी को मैंने खाली पेट दी। मैंने कहा आप बगैर मतलब ब्रेकफास्ट बाद में करो, आप नाश्ते से आधा घंटा पहले इस गोली को खाओ। और दूसरी वाली छोटी बेटी को जो मैंने दी थी वो मतलब दिन के ऐसे टाइम में दी थी कि ऐसा नहीं था कि उनका पेट मुकम्मल खाली था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो मतलब दे दी मैंने उनको दिन में। तो उसमें ये हुआ कि मेरी बड़ी बेटी के सर पे इसने खातिर ख़ास असर बिल्कुल भी नहीं किया। 4 दिन बाद जो है फिर से उनकी जुएँ उनके सर में दोबारा आने लगी, और जो छोटी बेटी थी मेरी, उनके सर में मुकम्मल जुएँ ख़त्म हो गई थी। तो वाक़ई जो उन्होंने लिखा था, ये जो उनके फार्मासिस्ट हैं, ये जो जिन्होंने ये गोली बनाई है, मेडिसिन बनाई, उन्होंने कहा था कि हर बच्चे के सर पे ये असर नहीं करती। कुछ बच्चों के सर में करती, कुछ के नहीं करती। तो मेरे घर में भी ऐसा ही मैंने देखा, छोटी बेटी के सर से मुकम्मल 2 महीने तक उसके सर में जुएँ नहीं आई। लेकिन
जो एक अहम बात मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ इस गोली को लेके, कि माएँ भी ये ना समझें भाई हाँ ठीक है, अगर आप लोग ये गोली खाना चाहते हैं खुद, तो मैं यही कहूँगी कि छोटे बच्चों को आप बिल्कुल ना दें, कोई और तरीका यूज़ करें, उनके सर को बाकायदगी से साफ़ करते रहें, आए रोज़ उनको पतली जो कंघी होती है जुओं वाली या कड़वा तेल लगाया करें। छोटे बच्चों पर ये रिस्क आप लोग ना लें, उनको मत दें, क्योंकि बच्चे हैं, कभी भी कुछ खा लेते हैं तो हो सकता है कोई मसला हो। और अगर किसी और बंदे ने ये टेबलेट खानी है, बहुत ज़्यादा बेजार है वो जुओं से और चाहता है कि भाई हाँ बस हम मेडिसिन के सहारे इस मसले से जान छुड़ा लें अपनी, तो आप लोग पहले अपना लिवर टेस्ट करवाइए। या आपको अगर पता है कि आपका लिवर हेल्दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कहीं आपको हेपेटाइटिस नहीं हुआ, पीलिया नहीं हुआ या बी और सी नहीं है, तो फिर आप इस गोली को इग्नोर करें, गलती से भी मत खाएं। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी कि आप लोग जो है इस गोली को अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके साथ लिवर का कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि एक बार जो मेडिसिन हम लोगों की ब्लड में शामिल हो गई ना, फिर उसके असर को कोई नहीं रोक सकता कि उसका क्या रिएक्शन होता है। इससे जो है उन्होंने लिखा था इसके साइड इफेक्ट में कि दिल ख़राब होता है, मतली होती है, डिजीनेस होती है, सर भारी होता है, चक्कर भी आ सकते हैं और पेट में मरोड़ भी उठ सकते हैं। इस तरह के बहुत बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स उन्होंने लिखे थे, लेकिन शुक्र है मेरे बच्चों में ऐसा कुछ खास मैंने नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है। तो एक और बात मैं आप लोगों को जो मैं बताना चाहती थी कि आप लोग ये मत समझें कि एक बार आप लोगों ने ये गोली खिला दी तो आप लोगों की जान हमेशा हमेशा के लिए इस गोली से जुए से जुड़ गई। ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी और के सर में आपके घर में जुए हैं तो जिस बंदे ने ये टेबलेट ली है उसके सर में दोबारा जुएँ आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल भी जुएँ दोबारा नहीं आएंगी, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। इस भूल में मत रहिएगा। तो इस बात के लिए ज़हनी तौर से आप लोग तैयार रहिएगा कि अगर घर में किसी और फ़र्द के सर में जुए हैं तो जिसने ये गोली खाई है दोबारा उसके सर में भी जुएँ आ सकती हैं, और फिर ये बार बार ये टेबलेट आप लोग ना ही खाएं तो अच्छा है। फिर कोई और तरीका ढूंढें, या तो सबके सरों से जुएँ ख़त्म होनी चाहिए, या तो फिर सबको, अगर किसी को लिवर का इशू नहीं है तो आप लोग खा सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए मेरी छोटी सी ये किटी है जिसका सिर्फ हेड है, बहुत सॉफ्ट है, ज़बरदस्त सा है, तो ये मेरे साथ ही रहता है जनाब। चलिए इसको तो छोड़िए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो, किसी किस्म का कोई जहन में आप लोगों की अभी को अगर कुछ होगा, मतलब कुछ सवालात होंगे तो वो क्लियर हो चुके होंगे। मैंने क्लियर कर दिया है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।